खाना बनाते वक्त हमें कुछ गलतियां नहीं करनी चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा परिवार हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। सबसे फर्स्ट मिस्टेक, हमारे घर में रोज दालें बनती है, लेकिन दाल जब भी हम बनाते हैं तो उसे कुकर में पकने के लिए लगा देते हैं, लेकिन ये दाल पकती नहीं, गल जाती है और इसके कारण हमें गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम बढ़ती है और इसमें जो भी आयरन होता है, कैल्शियम, प्रोटीन पाया जाता है, वो ठीक से हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो इसके जो भी पोषण मिलने चाहिए वो मिलने से रहे। इसलिए हमेशा दाल बनाने का एक सही से प्रोसेस होता है। जब भी आप दाल पकाएंगे तो उसे कम से कम हाफ से 1 आवर के लिए पानी में सोक करने के लिए रखें, फिर उसे वॉश कर ले और खुले बर्तन में इसे पकाना चाहिए। आप इसे कुकर में पकाएंगे तो इसके सारे पोषक तत्व हमें नहीं मिल पाते हैं। जब भी आप दाल बनाएंगे तो वो उबलती है तो उस पर जो झाग आता है वो हमें स्पून की मदद से निकाल कर फेंक देना है। ये आपके बॉडी में जोड़ों के दर्द को बढ़ाती है और यूरिक एसिड को बढ़ाता है। इसलिए हमेशा दाल बनाने का ये प्रोसेस ध्यान में रखना है और इसी प्रकार से दालें बनानी है। छिलके वाली दाल का ही यूज करना है क्योंकि छिलके के एग्जैक्ट नीचे ढेर सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमें दुगने स्पीड में इसके सारे पोषण मिल जाते हैं। पॉलिश दाल अगर आप यूज करते हैं तो ये सारे पोषण आपको नहीं मिल पाते हैं। सेकेंड गलती, हरे पत्तेदार सब्जियां जैसे भी आप मार्केट से लाते हैं तो उसे कट करते हैं फिर वॉश करते हैं। ये गलती अगर आप करते हैं तो इसे तुरंत बंद कर देना है, क्योंकि कट करने के बाद आप इसे वॉश करेंगे तो इसमें जो भी पोषक तत्व होते हैं, जो भी विटामिन होते हैं, वो पानी में बह जाते हैं। इसलिए जैसे भी सब्जी मार्केट से लाएंगे तो इसे सबसे पहले नमक के पानी में 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है, फिर कट करना है और तुरंत बना लेना है। थर्ड मिस्टेक, लहसुन का तड़के में यूज करना। अगर आपके घर में कोई हार्ट के मरीज है या फिर फ्यूचर में कभी भी हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम्स किसी को ना आए या फिर कोलेस्ट्रॉल रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, तो उसके लिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो गैस की फ्लेम बंद कर देनी है सब्जी पकने के बाद और 2 बाफ निकलने दे, फिर बाद में लहसुन की पेस्ट बना लेनी है और ऊपर से उसे ऐड करना है। इसमें ढेर सारे एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं, एलिसिन पाया जाता है जो हार्ट हेल्थ के लिए काफी बेस्ट होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। फोर्थ मिस्टेक, एल्यूमिनियम या फिर नॉन स्टिक बर्तनों का यूज करना। ये आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट कर सकता है या फिर यूरिक एसिड को बढ़ाता है, इसलिए आज से ही ये मिस्टेक करना बंद कर दे और स्टील के, लोहे के या फिर मिट्टी के बर्तन अगर आप यूज करते हैं तो काफी बेस्ट होगा। कुकर अगर आपके घर में एल्यूमिनियम का है तो आज से ही इसे बाहर कर देना है। खुले बर्तनों में खाना बनाएंगे तो हेल्थ के लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। फिफ्थ मिस्टेक, सब्जी में दही ऐड करके उसे गर्म करना। ये मिस्टेक कभी मत करना। आपने देखा होगा कि जिस दिन आप इस प्रकार से सब्जी में ग्रेवी बनाने के लिए दही ऐड करते हैं तो तुरंत खाने के बाद हमें स्किन में इचिंग होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब ये स्किन में इन्फेक्शन को बढ़ाती है, सूजन को बढ़ाती है। बॉडी सूजन बढ़ने के कारण मोटापा और इसके साथ ही ये हमारे बॉडी में कफ प्रवृत्ति को बढ़ाती है, इसलिए ये गलती कभी मत करें। सिक्स मिस्टेक, सी सॉल्ट मतलब सफेद नमक का यूज करना। आज से ही बंद कर देना है अगर आप मोटापा कम करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स फ्यूचर में ना हो। इसके लिए आपको सिंधा नमक या फिर रेड सॉल्ट का यूज करना है, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है। अगर आप सी सॉल्ट मतलब सफेद नमक का यूज करते हैं तो वाटर रिटेंशन बढ़ता है, बॉडी पर सूजन बढ़ती है, मोटापा बढ़ता है, इसलिए आज से ही इसे बंद कर दें। 7 मिस्टेक, सब्जियों को फ्राई करके यूज करना। कई घरों में आपने देखा होगा कि सबसे पहले ऑयल में उसे अच्छे से फ्राई किया जाता है, फिर बाद में सब्जी बनाई जाती है। इससे क्या होता है, इसमें जो भी फाइबर, खनिज या फिर विटामिन होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, फैट का प्रमाण बढ़ता है और ये मोटापा बढ़ाने की परेशानी जो होती है इससे बढ़ती है। इसलिए हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी आप सब्जी बनाते हैं तो इसे अच्छे से बॉईल करके पकाना है, ढककर पकाना है और इसे अगर आप स्टीम देकर पकाते हैं तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके हेल्थ के लिए। सारे पोषक तत्व इससे आपको मिलेंगे। 8th मिस्टेक, सब्जियों को काट कर पानी में उबाल लेते हैं और ये पानी फेंक देते हैं। ये मिस्टेक कभी मत करना। सारे पोषक तत्व जो होते हैं इसी पानी में उतर जाते हैं और पोषण आप फेंक देते हैं। तो जब भी आप मार्केट से सब्जी लाते हैं तो उसे कट करके नमक के पानी में इसे वॉश कर लेना है, 2-3 पानी से। गुनगुना पानी भी आप ले सकते हैं और फिर बाद में सब्जी तुरंत बना लेनी है, लेकिन आप इस प्रकार से उबाल कर पानी फेंक देंगे तो सारा पोषक तत्व इसमें पानी में बह जाता है। 9th मिस्टेक, सब्जियों को रात में ही कट करके रखना या फिर बहुत देर पहले ही कट करके रखना, फिर बाद में कई देर के बाद ही इसे पकाना। ये गलती अगर आप करते हैं तो इसके सारे पोषक तत्व हवा में गुल हो जाते हैं और इसके जो पोषण मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं। कई घरों में तो रात में ही सब्जी कट करके रखते हैं या फिर फ्रोजन मॉल्स में, मार्केट में मिलने वाली जो भी कटी हुई सब्जियां आती है वो हमारी हेल्थ के लिए
काफी बुरी होती है, इसका यूज कभी मत करना। जैसे भी मार्केट से आप सब्जी लाते हैं तो इसे अच्छे से वॉश कर लेना है और जब आपको सब्जी बनानी है तो तुरंत कट करना है और तुरंत बना लेना है। ज्यादा देर तक इसे कट करके आप रख देंगे फिर बाद में बनाएं तो इसके पोषण आपको मिलने से रहे। 10th मिस्टेक, सब्जी को खुला पकाना और फुल आंच पर पकाना। आप जब भी सब्जी पकाएंगे तो गैस की फ्लेम बिल्कुल सिम होनी चाहिए और इसे ढककर पकाना है। तो सब्जी का जो भी अपने आप का जो पानी होता है उसमें भी सब्जी पक जाती है, ऊपर से पानी ऐड करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आप अगर फुल फ्लेम पर इसे पकाते हैं तो इसकी जो भाप निकलती है उसमें सारे पोषक तत्व जो होते निकल जाते हैं। आप अगर इसे ढककर और बिल्कुल सिम गैस पर पकाते हैं तो सब्जी की टेस्ट भी बढ़ती है और सारे पोषक तत्व आपके बॉडी को मिल जाते हैं। 11th मिस्टेक, कोई भी चीज आप फ्राई करते हैं तो दोबारा उसे थोड़े दिनों के बाद यूज करना। ये गलती कभी मत करना। ये जो ऑयल होता है उसमें ट्रांस फैट बढ़ते हैं, टॉक्सिन्स बनते हैं और इसके कारण हमें हेल्थ में कई इश्यूज होते हैं। जिस दिन कोई चीज आप फ्राई करते हैं तो बचा हुआ जो ऑयल होता है उसी दिन किसी सब्जी में या फिर दाल में इसे यूज कर लेना है। ज्यादा दिनों का ये जो ऑयल होता है दोबारा इसे गर्म करके यूज करने से हमारे हेल्थ में इसके साइड इफेक्ट हमें भुगतने पड़ते हैं। 12th मिस्टेक, किचन में काफी कम हल्दी का यूज करना। हल्दी एंटीबायोटिक का काम करती है, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इसमें पाए जाते हैं जो बॉडी सूजन को कम करते हैं और घर में किसी को भी बुखार नहीं आने देते। इसलिए सही प्रमाण में हल्दी का यूज करना है। काफी कम प्रमाण में आप हल्दी का यूज करेंगे तो आपके हेल्थ में कई इश्यूज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना बनाते वक्त ये गलतियां कभी मत करना। इसमें से कौन सी ज्यादा बेस्ट लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। हर तीसरे दिन रात 8 बजे मेरा वीडियो फेसबुक पेज पर अपलोड होता है। आपको कोई भी शंका है तो आप पूछ सकते हैं। फर्स्ट हाफ आवर में हर सवाल का जवाब आपको वहाँ पर मिल जाएगा। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।